हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज। बच्चों कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम जो बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड। बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8B और 8A ऑल्सो बच्चों अपलोड कर दी गई है। आज हम बात करेंगे और 8C की, जिसमें हम लोग यूनिटरी मेथड की बात करने वाले हैं बच्चों। तो यूनिटरी मेथड एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, आप लोग जब मार्केट्स में जाते हैं आपको यूनिटरी मेथड की जरूरत पड़ती है। अब वो कैसे पड़ती है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपने पूछा शॉप वाले से कि भैया एक पेन कितने का है, तो उसने कहा भैया एक पेन 5 रुपए का है। कितने रुपए का है? 5 रुपीज का है वन पेन। तो अब आपको 2 पेन लेने, मान लीजिए कितने पेन लेने? 2 पेन। तो 2 पेन कितने रुपए के हो गए बच्चों? 5 × 2 यानी कितने रुपए के हो गए? ₹10। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे यूनिटरी मेथड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिटरी मेथड कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप शॉप पर गए, आपने कोई चीज पूछी कि भैया ये बताओ 4 पेन कितने रुपए के? 40 रुपए के हो गए। आपने पूछा कि 4 पेन, दुकान वाले ने बताया 4 पेन कितने हो गए? 40 रुपए के हो गए। आप कहने के हमें तो 1 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए हमें? 1 पेन चाहिए। तो 1 पेन के लिए क्या करा आपने कि इसको जो है 40 को 4 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 10। यानी 1 पेन कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। तो आज हम इसी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें आपके हॉट क्वेश्चन सब कुछ मिला के 12 क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार सब बच्चे रीड कर लेंगे जरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। 100 ग्राम ऑफ बटर मेक 14 केक। बच्चों 100 ग्राम बटर से कितने केक बच्चों बन रहे हैं? 14 केक बन रहे हैं। हाउ मेनी केक्स विल 150 ग्राम मेक? तो 150 ग्राम में कितने बनेंगे? चलिए लिखते हैं बच्चों लैंग्वेज। आइए, 100 ग्राम बटर मेक्स कितने केक बच्चों? मेक 14 केक्स। 14 केक्स। अब 1 ग्राम में कितने बनेंगे? ध्यान से देखते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 ग्राम बटर मेक, देखिए 1 ग्राम यानी 100 कहां जाएगा? अपॉन में, यानी कितना? 14/100 आ गया। कितना आ गया? 14/100। यहां लिख दीजिए केक। अब देखिए हमसे कितने पूछा गया? 150 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए और लिख दिए 150 ग्राम बच्चों बटर। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल 100 ग्राम। अब 150 ग्राम बटर मेक कितना आएगा? 14/100। और कितने भैया? 150 ग्राम में। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आ गया, हो गया 14/10 इंटू में कितना बच्चों? 50। देखिए 5 3 जा 15 होता, 5 2 जा 10 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। तो 7 × 3 बच्चों कितना आंसर आ गया? 21। कितना आ गया? 21 केक्स बनेंगे बच्चों कितने में? 150 ग्राम बटर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी था, कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 यही कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुन लेंगे सब बच्चे। ए प्लेन फ्लाइज 405 किलोमीटर और 90 लीटर। बच्चों देखिए इसको मैं इस तरीके से टेबल बना के करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस है और नीचे आपको क्या गिवन है? डीजल गिवन है ना। फ्यूल इज नीडेड, यहां लिख दीजिए फ्यूल लिख दीजिए। चलिए फ्यूल है लीटर में। आइए देखिए ध्यान से, सिंपल सा एक क्वेश्चन है बच्चों। तो डिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले। जब वो बच्चों 405 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा था, कितनी है? 405 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 90 लीटर डीजल में कर रहा था। कितने लीटर में कर रहा था? 90 लीटर में कर रहा था। जब 540 आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? 540 किलोमीटर कितने में करेगा, हमसे ये पूछा गया। 540 वो कितने में करेगा? देखिए ये y1 होता है, इसको हम y2 लिखेंगे। x1 x2 x3, y1 y2 और y3। ठीक, आगे देखिए सेकंड पार्ट में, हाउ फार कैन इट गो इन 50 लीटर। और 50 लीटर में कितना जाएगा? देखिए इस तरीके से टेबल हम बना देंगे। फिर 50 लीटर में फ्यूल गिवन है, कितना जाएगा वो पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट पा जाइए। मालूम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या लिखोगे? 405/90 इक्वल्स टू 540/y2। क्रॉस मल्टीप्लाई y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 540 × 90
अपॉन में 405 आ गया। कितना आ गया? 405 आ गया। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ये 81 5 जा, देखिए 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो गए ना, और 18 5 जा होते हैं कितने? 90 होते हैं। ठीक, 18 5 जा कितने हो गए? 90 आ गए आपके। चलिए देखिए 27 3 जा होते हैं कितना? 81, और यहाँ आपका कितना है? 180, 3 जा 154। ठीक है बच्चों, तो y2 इक्वल टू कितना आ गया? 180 इंटू 18 अपॉन 27। ठीक बच्चों, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 9 2 यानी 20 आ गया। तो y2 इक्वल टू आ गया 20 इंटू 6, कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120 आ गया बच्चों लीटर। तो कितना आ गया आपका? 120 लीटर। देखिए इधर का पार्ट हम रफ करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन का। कितना आ गया? 120 लीटर आ गया। हमसे क्या पूछा था? 120 लीटर। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 120 लीटर फ्यूल कवर 120 लीटर फ्यूल विल बी नीडेड। तो यानी 120 लीटर जब उसको फ्यूल मिलेगा तब वो 540 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो सेकंड पार्ट में देखिए 405 अपॉन 90, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और x3 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? 50 बच्चों। ठीक, आइए देखिए ध्यान से, x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 405 इंटू 50, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन में कितना है? 90, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा बच्चों। 405 इंटू 5 अपॉन में 9 बच्चों, 9 6 जा ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 4 जा, चलिए 9 4 जा 36, कितने बच्चे? 4, 9 5 जा 45 बच्चों। 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और कितना बच्चों? 2, 22, यानी कितना आ गया? 225 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 225 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा था? तो लिख दीजिए लास्ट में, हेंस प्लेन विल कवर 225 किलोमीटर इन कितने फ्यूल में बच्चों? 50 लीटर। तो ये आपका बच्चों ये फर्स्ट पार्ट, और ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं क्या गिवन बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बच्चों 16 आर्टिकल्स कॉस्ट रुपए 72 बच्चों। 16 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बच्चों? 72। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल्स कितने रुपए बच्चों? 72 रुपए। 72 रुपए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। आगे सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल की हमसे पूछी गई है। सबसे पहले 1 आर्टिकल की कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, जैसे अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में करा, सेकंड में करा, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट तो कितना आएगा? 72 अपॉन कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया। ठीक, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों। 9 8 जा 72 और 2 8 जा 60, तो कितना आ गया? 9/2। आप इसको डिवाइड अगर करना चाहें तो 4.5 आएगा, कोई फायदा नहीं, इसको 9/2 यानी दीजिएगा। रुपए कितना आ गया? 9/2। हमको कितने आर्टिकल की चाहिए? 30 आर्टिकल की पूछी गई है। कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, तो रुपए कितना? 30 इंटू 9/2, 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, रुपए 15 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 9 जा सबको मालूम होना चाहिए कितना होता है? 135 हो गया। 135। एक तो आपका ये बच्चों हो गया आंसर। ठीक है, और क्या पूछा गया? हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट। एक तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। कौन से पार्ट का आंसर आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कितने बॉट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं बच्चों? कितने रुपए की गिवन है? कैन बी बॉट फॉर रुपए।
कितने हैं 207 रुपए बच्चों। कितने रुपए 207 में हम कितने कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो रुपए 207 अपॉन में बच्चों हमारा कितना आया था 9/2 आया था 9/2। तो 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी, तो 2/207 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ गया। 9 से डिवाइड करिए, चलिए देखिए ध्यान से। 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 23 इंटू 2 कितना आ जाएगा आंसर 46 आ गया। कितने आर्टिकल परचेज कर सकते हैं बच्चों 46 आर्टिकल हम परचेज कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट का 135 रुपये 46 आर्टिकल्स आ जाएगी बच्चों कितने रुपए में 207। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। ये 4 देखते हैं क्या गिवन है। 4 में कह रहा है ए जर्नी ऑफ 552 किलोमीटर 552 किलोमीटर टेक 6 डेज बच्चों। कितने डेज का टाइम ले रही है बच्चों 552 किलोमीटर जर्नी टेक्स कितने डेज बच्चों 6 डेज 6 डेज बच्चों। तो अगर मैं 1 किलोमीटर बच्चों यहां से निकालना चाहें 1 किलोमीटर कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर जर्नी टेक्स 6/552 डेज। क्लियर हो गई बात बच्चों। अपॉन में आ गया कितना 552। हमसे कितना पूछा गया 1012 बच्चों 1012 देन 1012 किलोमीटर जर्नी टेक्स इक्वल्स टू 6/552 इंटू कितना बच्चों आ जाएगा आपका 1012। भाई यही तो है 1012। आइए इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। 200 कितना 76 बच्चों 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 जा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 5 जा 10 0 2 6 जा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, ये हो गया आपका। और चलिए इसको देखिए 46 टाइम जाएगा 6 ये 6 से हमने इसको काट दिया। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 506/46 506/46। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने टाइम 46 1 जा 46 और 6 और 46 1 जा 40 यानी कितना आ गया बच्चों 11 डेज आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया 11 डेज आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। तो क्या लिख देंगे हेंस 1012 किलोमीटर जर्नी टेक्स 11 डेज 11 डेज। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम कौन से पे 5 पर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेंगे सब बच्चे। लिखा है 2.5 लीटर ऑफ पेंट इज यूज्ड टू कवर 725 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया बच्चों 725 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। 2.5 बच्चों मीन्स कितना होगा 2.5 मीन्स 2.5 मीन्स क्या होगा 2.5 लीटर बच्चों। ठीक है 2.5 मीन्स क्या होगा 2.5 हमने लिख दिया डायरेक्ट। इसको कितना कवर कर रहे हैं एरिया बच्चों 725 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्या कर रहे हैं ये कवर कर रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2.5 देखिए 1 मीटर स्क्वायर निकाला तो 2.5 अपॉन में 725 लीटर। ठीक है 725 लीटर बच्चों। हमसे कितने पूछा गया 2001 में बच्चों कितने पूछा गया फर्स्ट पार्ट में देखेंगे ध्यान से। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है आपका 2001 मीटर स्क्वायर तो 2.5 अपॉन 725 इंटू 2001 में आपसे पूछा गया है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। आप क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जरा मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक बार प्लीज आंसर चेक करा दीजिए बच्चों। कहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट कर दीजिए कोई बात नहीं। सब बच्चे समझदार हैं सब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं इसको है ना। कितना 6.9 लीटर आ गया। तो आप लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे बच्चों। ठीक है डायरेक्ट कोई नहीं करेगा। देखिए ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ध्यान देना है। सेकंड में कह रहा हाउ मच एरिया इन स्क्वायर मीटर किसमें बताना है आपको स्क्वायर मीटर में बताना है। तो आइए 1 लीटर निकाल लीजिए यहां से 1 लीटर का हम फाइंड करेंगे बच्चों। किसका 1 लीटर का। तो
तो हमको क्या गिवन है, 2.5 लीटर गिवन था, इक्वल्स में 725 मीटर स्क्वायर। तो 1 लीटर का फाइंड कर लीजिए। चलिए 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 725 अपॉन 2.5 बच्चों। ये बात क्लियर होगी सभी को। 2.5 हमने क्या करा, पॉइंट से ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। पॉइंट से ऊपर क्या करा हमने, जीरो बढ़ा दिया। कितने एरिया में निकालना है, 4.75 में कह रहे हैं। कितने में, 4.75 लीटर इक्वल्स टू 7250। देखिए यहां पर हमने इस डेसिमल से ऊपर जीरो बढ़ा दी, अपॉन में 25 इंटू 4.75 बच्चों। कितना आ गया, 4.75। 25 से इसको डिवाइड करके बताइए जरा कितना आ रहा है बच्चों। देखिए 25 टू जा 50, ठीक, 50 हो गए, 9 जा हो गए, हाँ ठीक है, 290 इंटू 4.75 बच्चों। मल्टीप्लाई करना जरा, मल्टीप्लाई करके जरा बताइए जरा कितना आ रहा है। 1377.5, ठीक है, 1377.5 बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लीटर, क्योंकि लीटर में हमारा सवाल था तो लीटर में आपका क्या आएगा आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आइए देखते हैं और क्या गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में आपके। आराम से नोट कर लेंगे जो हम अब 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 होल 1/4 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर शीट, वेट 1563 किलोग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। वेट गिवन है, वेट ऑफ शीट का कितना भाई, 5 होल 1/4, अच्छा 1/4 मीटर क्यूब लिखा हुआ है। डेट इज कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 1 21 अपॉन 4। कितना गिवन है इसका बच्चों, 1563 किलोग्राम, 1563 किलोग्राम बच्चों। ये हो गया, ठीक है। आइए हम 1 मीटर क्यूब का निकालते हैं। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब बच्चों, 1 मीटर का देखिए 1563, देखिए 4 तो ऊपर गया और 21 कहाँ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देंगे हम इसको। चलिए तो कितना आ गया आपका, 1 मीटर क्यूब का 1563 इंटू 4 अपॉन में कितना होगा 21। आपसे कितने शीट का पूछा कि कितने वेट का, 3 होल 1/2 का पूछा गया। तो वेट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर क्यूब, 3 होल 1/2 मीटर क्यूब, दैट इज कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 2 बच्चों, इक्वल्स टू 1563 इंटू 4 अपॉन 21 इंटू 7 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, 7 3 जा 21 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1563 इंटू 2 अपॉन में 3 आ गया। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 आ गया। 5121 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 1042 किलोग्राम आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is Hers takes 150 steps in walking a distance of 125 मीटर बच्चों। 125 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कितने स्टेप्स में लेता है बच्चों, 150 स्टेप्स में कर रहा है। कितने बच्चों, 125 जो मीटर की डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितने, 150 स्टेप्स में। 150 स्टेप्स में कवर की है उसने। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी है, वो 260 की है, 260 360 स्टेप है। सोचिए कितना की हुई ना, 360 स्टेप्स, 360 स्टेप्स की हमसे पूछी गई बच्चों। आइए तो 1 मीटर हम फाइंड अगर करें यहां से तो कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 125 बच्चों। कितना आ गया, 125। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 25 6 जा और 25 5 जा कितना आ गया बच्चों, 6 अपॉन 5 आ गया आपका।
6/5 स्टेप्स। आपसे कितने स्टेप्स का पूछा गया बच्चों? 360 स्टेप्स का। 360 स्टेप्स कितना आ जाएगा? 360 इंटू 5/6, 6 जा कितना होगा? 30, 6 जा 36, तो 60 इंटू 5 मीन्स कितना आ गया आपका? 300 मीटर। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आइए क्या गिवन है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों 15 चेयर्स कैन बी बॉट फॉर ₹3532 बच्चों। कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स हमको गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स। कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स कितनी गिवन है? रेट कितना है? 3532.50। ठीक है, हमसे कितनी चेयर का रेट पूछा गया है? हाउ मेनी चेयर्स कैन बी बॉट फॉर ₹5416.50, यानी 5416.50 में हम कितनी चेयर परचेज कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हम 1 चेयर का यहां से कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ किसकी? 1 चेयर की। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू ₹3532.50 अपॉन 15 आ गया। डिवाइड कर देंगे किससे? इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 235.50 आ गया। 1 चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 235.5 आ गई हमारी। 1 चेयर की कॉस्ट आ गई है। डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 235.50। हमसे जो कॉस्ट पूछी गई है, नंबर ऑफ चेयर्स पूछे गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी बॉट रुपए इन कितने रुपए हैं बच्चों? 5416.50। इतने रुपए में हमको परचेज करनी है। ठीक, तो 5416.50 और 1 चेयर की कॉस्ट कितनी थी? 235.50। इस पॉइंट से ये पॉइंट हमने हटा दी। 541650 अपॉन 23550। इसको जरा डिवाइड करके एक बार जरा बताना बच्चों कितना आएगा। बताओ जरा, डिवाइड कर दो। 23, यानी कितना आंसर आ गया? 23 चेयर्स हम परचेज करेंगे। कितने रुपए में? 5416.50। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं ये क्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ये क्या गिवन है। 9 में कह रहा है 45 पैकेट्स ऑफ बटर ईच वेट इन 100 ग्राम कॉस्ट ₹607.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स ऑफ बटर ईच वेटिंग 500 ग्राम। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। 45 पैकेट्स ऑफ बटर का वेट हमको गिवन है बच्चों। क्या गिवन है 9 में? वेट 45 पैकेट का 45 पैकेट्स ऑफ बटर ईच वेट कितना गिवन है? ईच वेटिंग 100 ग्राम। ये कितना गिवन है? 100 ग्राम की पैकिंग है। कॉस्ट गिवन है आपको कितनी है? 60750.50। यानी कॉस्ट ऑफ 45 ग्राम की हम अगर निकालना चाहें, दैट इज कॉस्ट ऑफ 4500 ग्राम। तो 4500 ग्राम की हम कॉस्ट निकालेंगे और बटर, तो कितनी आ जाएगी आपकी? कितनी की गिवन है? 607.50। 607.50 हो गई हमारी। कितनी हो गई? 607.50। देन
फॉर द कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स की पूछी गई, ऑफ 18 पैकेट्स ईच वेट क्या वेट गिवन है 500 ग्राम, ईच पैकेट जो वेट है, ईच पैकेट 500 ग्राम, 500 ग्राम, दैट इज कॉस्ट ऑफ 9000 ग्राम, 9000 ग्राम। तो कितना आ जाएगा देखिए 607.50 अपॉन कितना 4500, 4500 क्योंकि 95 जा 45 हो गए, ठीक है, और 20 आपकी हो गई। और कितना था इसका कॉस्ट था हमारा 9000 है, 20 से 20 कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका 9 और इसको लिख दीजिए 607.50 अपॉन में 45 इंटू 90, 45 2 जा 90, 607.50 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20025 जा 10.27 जा 14 और 1 5, 14 और 1 15 और 2 6 जा 12, 1215 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया रुपए 1215 क्या हो गया आपका आंसर। ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 1250। चाहे तो इसको आप यहाँ से इसको रफ भी कर सकते हैं, या आप लिखना चाहते हैं तो 0.00 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 10 की तरफ। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, सिंपल सा, एक देखते हैं क्या आया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमसीक्यूज आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ट्रेन इन 15 मिनट एट a स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। बच्चों स्पीड क्या गिवन है 44 किलोमीटर पर आवर, यह आपको स्पीड गिवन है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों 44 अपॉन 60, तो कितनी आ जाएगी किलोमीटर पर मिनट, कितनी आ गई किलोमीटर पर मिनट में हमने इसको क्या कर दिया बच्चों कन्वर्ट कर दिया। टाइम कितना गिवन है 15 मिनट गिवन है, कितना है 15 मिनट गिवन है आपको टाइम। यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल क्या फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारी 44 अपॉन 60, टाइम हमारा 15, 15 4 जा कितना होता है 60, 11 टाइम आ गया, कितना आ गया स्पीड आ गई ट्रेन की, डिस्टेंस कितनी आ गई 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आप सब देख रहे होंगे अपनी बुक में, तो 11 का बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ये क्या गिवन एमसीक्यूज का। 11 में कह रहा है ए फार्मर सेल्स 40 क्विंटल ऑफ राइस 20,000। बच्चों 40 क्विंटल राइस का जो कॉस्ट है कितना है 20,000 है। देखिए ऑप्शन वाला इसलिए मैं डायरेक्ट करना बिना किसी लैंग्वेज के, 20,000 हो गया। तो हमको तो ये पूछा गया है कि भैया वो कितने एक्स क्विंटल कितने 24,000 गिवन है, कितना है 24,000 है। तो क्या करेंगे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 14 इंटू एक्स, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 14 इंटू 24,000 इक्वल का साइन लगा दीजिएगा 20,000 इंटू एक्स। देखिए 30 से 30 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो 4 इंटू 24 इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 24 अपॉन में 2, कितने टाइम 12 टाइम, 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन हमने आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने यहां पर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टेबल बना के कर सकते हैं, लैंग्वेज बनाना चाहते हैं लैंग्वेज बना सकते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है इसलिए हमने डायरेक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर, वो देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन में कह रहा है 32 कार्टन ईच कंटेनिंग 15 जूस कैंस कॉस्ट 8640।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 24 कार्टन ईच कंटेनिंग 14 जूस कैंस ऑफ द सेम टाइप। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 कार्टन्स है हमारे पास, 32 कार्टन्स में जो जूस है वो कितना है, ईच ऑफ 15 जूस, ईच ऑफ 15 जूस, 15 जूस। तो बच्चों 32 इंटू कितना कर दीजिए 15, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 3 48, यानी 480 आ गया। बच्चों आपसे 1 बॉटल पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या गिवन है आपको 8640, रेट कितना गिवन है 8640, ये आपको रेट गिवन है बच्चों, ठीक है 8640, हमारा कितना 480, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा 864 अपॉन में 48, डिवाइड करिए जरा कितना आएगा जरा, तो डिवाइड करने पे आपका कितना आ गया 8 8 जा 64 और 8 4 जा, यानी कितना आ गया आपका 18 आ गया रुपए, 18। 1 बोतल की कॉस्ट कितनी आ गई 18, हमको तो 24 कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ 24 बोतल, 24 बोटल्स, और ईच ऑफ 14 जूस, ईच ऑफ 14 जूस, 14 जूस का बच्चों, तो 24 हमारे पास बोतल है, 14 जूस की हैं, 18 उसकी क्या है रेट है, कितना है 18 रेट हो गया। तीनों की हमारी क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके जरा बता दीजिएगा 6048 आ गया, कितना आ गया 6048, क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो ये हमने जो बात की एक्सरसाइज 8th C की बात करी, कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज एडिशन की एसके गुप्ता। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 रहेगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इन पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन। आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम भी होने वाले हैं, शायद नवंबर में होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, ऐसे ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब चैनल को देखते रहेंगे। जो बच्चे नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय बच्चों।